बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी खबर के साथ मैं हूँ सोहेल मनास। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की एक मसरूफ़ 3 शाहराह पे, जहाँ पर एक मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल मेरे साथ मौजूद है। मल्टीनेशनल इदारे में वो जॉब कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने छोड़ा और यहाँ पे एक फूड स्टॉल बनाया हुआ है। जॉब छोड़ के इस फूड स्टॉल पे आके जॉब ठीक थी, फूड स्टॉल ठीक है। इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या स्टोरी है। अवामी खबर की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सर, आपका नाम क्या है? अली नाम है जी मेरा। अली भाई, ये बताइएगा कि आप जॉब करते थे, जॉब में और अपने बिजनेस में क्या फर्क है? देखें, जॉब तो जॉब होती है, उसमें एक लिमिटेड आपकी लाइफ गुजरती है। अर्निंग में ये है, बिज़नेस में ये है कि आपकी मेहनत और आपकी लक अगर आपका साथ दे देती है तो आप जॉब से ज़्यादा अर्न कर लेते हो। सही है। कितना अरसा हो जॉब की और अब ये यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए कितना? लास्ट जॉब जो है वो मैंने 2017 में की थी, वो भी एक मल्टीनेशनल इदारा था पाकिस्तान में। उसके बाद मैंने जॉब नहीं की। मैं मुख्तलिफ ओकेजन पे मैं कैंटीन्स वगैरह करता आया हूँ, स्टॉल लगाता आया हूँ, और अब ये तकरीबन दोबारा से 10-12 दिन हुए हैं ये दोबारा स्टेप लिया फूड कैबिन का। 10-12 दिनों में आपको यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिला? बेसिकली ये जो शमशाबाद मेट्रो स्टेशन की जगह है, ये बेस करती है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर। यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो कल खुल रहा है, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये है कि अभी रिस्पांस अच्छा आ रहा है, फैमिलीज अटैच हो रही हैं हमारे साथ, फीमेल्स वगैरह, मतलब लोग शाम को वॉक करते हुए इधर आ जाते हैं। नाज़रीन, ये इनकी वाइफ हैं। आजकल जिस तरह अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में एक औरत को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये हमारी बहन जो यहाँ पर एक स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं। आपका नाम क्या है? सादिया फराज। तो आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर उनका हाथ बटा रही हैं, क्या बना रही हैं यहाँ पर और क्या सेल आउट कर रही हैं? जी भाई, हम लोग शवारमा बनाते हैं यहाँ पे, और चिकन बर्गर भी बनता है यहाँ पे, फ्राइज़ भी बनाते हैं। इसके अलावा भी नेक्स्ट भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यही बना रहे हैं। इससे पहले भी आपने कभी काम किया है? नहीं, इससे पहले मैंने जॉब करती रही हूँ, अलबत्ता रिफ़्रेशमेंट का काम नहीं किया। ये फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया है मैंने। कैसा रहा ये 10-12 दिनों का एक्सपीरियंस? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, हमें दवाएं भी दी हैं, हौसला भी बढ़ाया है हमें कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। अली भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर देखा जाए तो आजकल हमारे माशरे में औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आप अपनी वाइफ को लेके यहाँ पे लोगों की क्या आपने देखा हुआ रवैया देखा है 12 दिनों में, कैसा रहा? देखें, जहाँ तक औरतों का बाहर निकलना मुश्किल है, वो तो जब अगर ये कहीं जॉब करती हैं फीमेल्स पाकिस्तान में, तो उधर तो और ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। बॉसेस से लेके क्लरिकल स्टाफ तक सबको उन्होंने फेस करना होता है। तो यहाँ तो हम दोनों मिल के खड़े हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, तो ये भी सिक्योर फील करती है मेरी वजह से, और अभी तक तो कोई इशू नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सुबह किस टाइम खोलते हैं और रात को किस टाइम बंद करते हैं? ये जी सुबह हम लोग दोपहर को आ जाते हैं 11-12 बजे, क्योंकि फास्ट फूड चला रहे हैं अभी, तो फास्ट फूड इवनिंग में होता है ज़्यादा, और रात हम लोग 12-1 तक इधर ही होते हैं, लेट नाइट। 12 घंटे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। 12 घंटों में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छा खासा वो मिल जा सकता है। यहाँ से 12 घंटों में आप क्या कह रहे हैं कि 12 दिनों की क्या प्रोग्रेस? देखें जी, ये तो डिपेंड करता है आपकी सेल पे। अगर आपकी सेल में आपको ऐसी जगह बताता हूँ कि जहाँ पे लोग एक देचका रख के बैठे हैं, लेकिन उनका कस्टमर इतना ज़्यादा है कि वो एक देचके में से लाखों रुपया कमा रहे हैं एक बर्तन में से, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अभी नया सेटअप है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपने इससे पहले भी ये फास्ट फूड का काम किया है? फास्ट फूड का भी किया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ मैंने होटलिंग, मतलब काफ़ी नाश्ते वगैरह लगाए हैं, स्टॉल लगाए हैं, कैंटीन्स लाई हैं पिछले 6-7 सालों में। वहाँ बड़ा अच्छा रिस्पांस था मेरा। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि आपकी स्पेशल कौन सी चीज़ है जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद में देखने वाले आपके पास आए और स्पेशल तौर पर उसको टेस्ट करें? देखें, हम सब कुछ खुद तैयार करते हैं, जो भी बनाते हैं हम सिर्फ उतना बनाते हैं जो हमें आता है और जिस पे हमें मुकम्मल कमांड है। हमारा फास्ट फूड का सारा मटेरियल घर से तैयार होकर आता है। तो स्पैगेटीज़ होती हैं, पास्ता होता है, इसमें बर्गर है, शवारमा है, फ्राइज़ है, जिंगर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हर आम बंदा जो है उसको अफोर्ड कर सके। बेसिकली मैंने वही चीज़ें लगाई हुई हैं कि जो 150-200 में हर बंदे को मिल सके। आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास करके रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशियों को? देखें, मैं पहले भी यही कहता आया हूँ, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि पहले अपने आप को समझें, अपनी लाइफ को समझें। हमारी जो ईगो है वो हमें नहीं जीने देती। जब हमें समझ आती है कि हमने क्या करना था, किस तरह करना था, उस वक्त हम अपना गोल्डन टाइम गवा चुके होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप शर्म ना महसूस करें कि जी फलाना क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता।
आप अपना कारोबार करें, छोटे लेवल पे करें, सड़क से करें, लेकिन करें ज़रूर, मेहनत करें। कारोबार में अल्लाह की बड़ी बरकत है। यकीनी तौर पर नाज़रीन अगर देखा जाए तो ये कारोबार हमारा सुनते नबवी भी है और कारोबार में बरकत भी है। अगर कम मुनाफा भी है उसमें भी बरकत है, आपके घरों का रोज़गार चलाने के लिए बेहतरीन है। और ये हमारे भाई और हमारी बहन जो है इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है मेन शमशाबाद जो मेट्रो स्टेशन है इसके बिल्कुल नीचे इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशियों को मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि आएँ और इसको ज़रूर टेस्ट करें और टेस्ट करके ये बताएं कि इनका ये जो जायका है इन्होंने फास्ट फूड जो लगाया हुआ है ये किस तरह का वो दे रहे हैं। अपने मेज़बान सोहेल नाज़ को तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।